देखिए, चुनाव नजदीक है बिहार में और जन स्वराज पार्टी में नामी चेहरे शामिल हो रहे हैं। एक ऐसा नाम सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हिमाचल से एक आईपीएस इस्तीफा देते हैं और बिहार पहुंचते हैं जन स्वराज को ज्वाइन करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। आप भी जरूर उनके बारे में, उनके नाम के बारे में तमाम बातें जानना चाहेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं जो सारी खबर आप तक पहुंचाएंगे। और चूंकि हमने कहा है कि वो आईपीएस रह चुके हैं, तो आप भी सर आईपीएस रह चुके हैं, तो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे हमारे दर्शकों को। तो जन स्वराज के अंदर कई लोगों की एंट्री हुई है, ये नई एंट्री किसकी है, खुलासा करिए सर। नहीं, खुलासा ये है कि ये आईपीएस की आप बात कर रही हैं, उनका नाम जेपी सिंह है ना, पूरा नाम जयप्रकाश सिंह है। और ये मूल रूप से बिहार के ही रहने वाले हैं। सारण जिला जो है, जिसको बहुत लोग बोलचाल में छपरा जिला भी कहते हैं, सारण जिला में ये तेघड़ा के रहने वाले हैं। और ये आईपीएस बने थे, मुझे लगता है 2011 या इसके आसपास के बैच के थे। और उसके बाद इन्हें हिमाचल प्रदेश कैडर मिला था, क्योंकि आईपीएस जो अखिल भारतीय सेवा है तो अलग अलग कैडर मिलते हैं, किसी को बिहार कैडर, किसी को बंगाल, किसी को हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कैडर के थे ये। कई जगह वहाँ एसपी रहे, कांगड़ा के एसपी थे, चंबा के एसपी थे, सिरमौर के एसपी थे, फिर वहाँ गवर्नर के एडीसी रहे। और आजकल ये आईजी रैंक में थे, मतलब पुलिस महानिरीक्षक के रैंक के थे। और ऐसे इनका रिटायरमेंट 2 साल बाद होने वाला था, 2027 में होने वाला था। तो इन्होंने वीआरएस ले लिया है, मतलब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जिसको आप हिंदी में कहिए, वीआरएस ले लिया है। और अब ये राजनीति के मैदान में मतलब कूदने की तैयारी कर रहे हैं। और मतलब पूरी संभावना है, जो मेरे सूत्रों ने बताया है, ये जन स्वराज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और नवंबर में जो चुनाव होंगे उसमें सारण जिला की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, इधर जन स्वराज पार्टी का बहुत तेजी से आप कह सकते उभार हुआ है। ऐसे तो बहुत नई पार्टी है, पिछले साल ही 2 अक्टूबर को बनी है, गांधी जयंती को। लेकिन उसके बाद वो पार्टी मतलब काफी तेजी से मजबूत हुई है। और खास के अभी जो प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा चल रही है, उसमें जैसी भीड़ आ रही है, आप जन सैलाब कहिए, जैसी भीड़ आ रही है, वो भीड़ चौंकाने वाली है। मेरा वही सवाल है कि जन स्वराज की जो ताकत है इस वक्त पूरे बिहार के अंदर जो देख पा रहे हैं सब लोग, क्या यही कारण है कि तमाम लोगों को लग रहा है कि अब जन स्वराज पार्टी में आएंगे, शामिल होंगे, टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे तो जीत भी जाएंगे? बिल्कुल, वो लालच तो कहीं ना कहीं रहता ही है। अभी आप मनीष कश्यप को ही देखिए। मनीष कश्यप का कोई मैं प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, उसकी एक पहचान है, यूट्यूबर के रूप में पहचान उसने बनाई। और भाजपा में वो था, लेकिन अभी लगा कि इसको कि जन स्वराज का थोड़ा मतलब ज्यादा है, तो कहते हैं ना, उगते सूरज को लोग सलाम करते हैं। तो वो जन स्वराज में आ गया। एक तरह से उसका टिकट भी पक्का ही समझिए, चनपटिया से मनीष कश्यप जन स्वराज से लड़ेगा। यदि जेपी सिंह ने भी वीआरएस ले लिया है तो ऐसा नहीं कि अचानक उन्होंने ले लिया। उसके पहले प्रशांत किशोर से उनकी बातचीत हो गई होगी, या तो मुलाकात करके या फोन पर, मतलब, और उनको पूरी तरह से आश्वस्त किया गया होगा कि आप आइए भाई, आपको टिकट मिल जाएगा जहां से आप चाहिएगा। तो जेपी सिंह सारण से लगभग चुनाव लड़ सकते हैं, संभावना है? ये मतलब आप 100% तो मैं नहीं कह सकता, 99% रखिए, ये होगा ही। और देखिए, एक तरह से प्रशांत किशोर को भरपाई भी होगी, क्योंकि एक आनंद मिश्रा जो पूर्व आईपीएस है, वो भी बहुत धूमधाम से शामिल हुए थे जन स्वराज पार्टी में। प्रशांत किशोर ने उनको अपना यूथ विंग का, युवा शाखा का अध्यक्ष भी बनाया था। वो बाइक रैली भी लेके निकाले थे बिहार में, लेकिन उदय सिंह से उनकी कुछ खटर पटर हो गई, जैसा कि अभी मैं उनके इंटरव्यू में देख रहा था। तो आनंद मिश्रा ने जन स्वराज पार्टी छोड़ दी है। अब वो उन्होंने आनंद सेवा केंद्र शुरू किया है, और कहते हैं कि अभी बक्सर से शुरू किया है। कहते हैं कि धीरे धीरे बिहार के सभी जिलों में वो एक आनंद सेवा केंद्र खोलेंगे पब्लिक की सहायता के लिए। तो एक तो इससे जेपी सिंह के आने से प्रशांत किशोर को भी लगेगा कि एक पूर्व आईपीएस गया तो एक पूर्व आईपीएस आया। आनंद मिश्रा के जाने से जो जगह खाली हुई थी वो होगा। और पता नहीं, ऐसे तो मुझे लांडे से बात नहीं हुई, लेकिन पता नहीं, मेरा मन कहता है कि हो सकता है चुनाव के पहले शिवदीप लांडे की पार्टी का भी विलय हो जाए जन स्वराज पार्टी में, क्योंकि ऐसे मुझे शिवदीप लांडे के हिंद सेना का कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे आरसीपी ने बीच में पार्टी बनाई थी ना, आशा, आप सबकी आवाज, आशा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई इससे कुछ मतलब बात जम नहीं रही है, तो उन्होंने आशा का विलय करा दिया जन स्वराज पार्टी में। तो हो सकता है पर्दे के पीछे कुछ लांडे और पांडे दोनों में खिचड़ी पक रही हो, प्रशांत किशोर और शिवदीप लांडे में। और हो सकता है एक दिन शिवदीप लांडे की पार्टी का विलय हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शिवदीप कोई बहुत
मजबूत स्थिति में। अभी देखिए उनकी सक्रियता भी नहीं के बराबर दिख रही है। जी, मतलब जनसुराज तीसरा मोर्चा जो है बना चुका है बिहार के अंदर, और यही कारण है कि तमाम लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं जनसुराज को। एक आखिरी सवाल लेंगे, प्रशांत किशोर को लेकर एक सर्वे भी हमने अब दर्शकों के सामने बताया कि बड़ी छलांग उस सर्वे में प्रशांत किशोर ने लगाई है। क्या कारण आप मानते हैं कि तेजस्वी का ग्राफ थोड़ा घटा, प्रशांत किशोर का बढ़ा, नीतीश कुमार लगभग बढ़े तो नहीं लेकिन थोड़ा घट गए हैं? नहीं देखिए, प्रशांत किशोर ने एक बहुत बड़े लोगों को अपने तरफ जोड़ा है। और एक तो है देखिए कि अब 1990 के बाद से देखिए बिहार की राजनीति तो वो पूरा लालू और नीतीश के इर्द गिर्द घूमती है। तो 35 साल एक बहुत बड़ा कालखंड होता है। तो अब जनता भी एक मतलब कहते हैं ना बदलाव के मूड में है। लग रहा था कि बहुत हुआ भाई, अब कितना लालू राबड़ी ने 15 साल राज किया, पलटू राम ने 20 साल किया, अब एक नए बंदे को भी मौका देना चाहिए। और प्रशांत किशोर ने एक तो क्रेडिट मैं दूंगा कि प्रशांत किशोर ने जो पलायन को विमर्श के केंद्र में रखा है वो एक अच्छा मुद्दा है। कम से कम जाति धर्म की राजनीति तो नहीं ना कर रहा है, कम से कम माई समीकरण, लवकुश समीकरण, हिंदू मुसलमान तो नहीं कर रहा है ना। तो एक पलायन का मुद्दा है जो एक आम बिहारी से जुड़ा मुद्दा है, जो हर बिहारी के दिल को छूता है। जब वो गांव में पलायन की बात करते हैं और कहते हैं कि आप लालू के बच्चों के चेहरे को देख के वोट मत दीजिए, अपने बच्चों के चेहरे को देख के वोट दीजिए, तो ये मतलब जो गांव की औरतें हैं जिनका पति रोजी रोटी के लिए कहीं कहीं दर दर की ठोकर खा है दिल्ली मुंबई में, या कोई बूढ़ी औरत है, बूढ़ा आदमी है जिसका बेटा कहीं ठोकर खा है, हावड़ा में कुलीगिरी कर रहा है, पंजाब में मजदूरी कर रहा है, तो उनके बात को ये मतलब प्रशांत किशोर की बात उनके दिल को छू जाती है। लगता है कि हाँ ये आदमी हमारी बात कर रहा है। तो इस तरह से, और युवाओं का भी मुझे लग रहा है कि जो पढ़ा लिखा एक तबका है बिहार में, युवाओं का तबका, उसका भी मुझे झुकाव प्रशांत किशोर की ओर देखने को मिल रहा है। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमने कहा था आपको कि यहाँ एक बड़ा खुलासा होगा। जेपी सिंह उनका नाम है, जो कि अब कह सकते हैं उनको पूर्व IPS जनसुराज का हिस्सा कभी भी बन सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं। सारण से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो रही हैं। इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।